जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है घूंघट। घूंघट। अब ये घूंघट के विषय में ना कई सारी स्त्रियां, कई सारे पुरुष जो आधुनिकवादी हैं वो बेचारे व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुल चित्त से झगड़ा करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। कहते हैं अरे स्त्री घूंघट में रहती थी पहले, ये देखो वो ऐसे खुली घूम रही है, वो अमुक देखो वहाँ थी, वो वहाँ थी, वो वहाँ थी, वो युद्ध करने गई क्या कि फलाना महाराज के साथ, और ऐसे करके अद्भुत बातें वो फैला देते हैं। तो कहते दिखाओ कहाँ था। श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने अपने एक चलचित्र में दोहे से भी सिद्ध किया है, संभवतः एक कबीर के दोहे से सिद्ध किया है और एक संभवतः मलूक दास जी से, पक्का नहीं कह सकता। कुछ ही दिन पहले की चलचित्र थी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज ऑफिशियल चैनल पर। अब घूंघट के विषय में क्या है भैया, आइए दिखाते हैं आपको। घूंघट के विषय में आज प्रमाण दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। तो सर्वप्रथम लेके चलते हैं 12वां श्लोक, 68 अध्याय, विष्णु पर्व, हरिवंश महापुराण। आइए दिखाते हैं। 68वां अध्याय जो है, इसमें सत्यभामा का प्रणय कोप आया है। जैसे केकई जी ने कोप किया था ना, ऐसे ही सत्यभामा ने कोप किया है, कोप भवन में जाके पारिजात वृक्ष के लिए। तो उसमें 12वां श्लोक है, तदनंतर जब वे घूंघट में मुंह छिपाकर तकिए के सहारे लेट गईं, तब भगवान उपयुक्त अवसर देखकर आगे बढ़े। घूंघट में मुंह छुपाकर तकिए के सहारे लेट गईं। अब घूंघट की संस्कृत क्या है? 12वां श्लोक, अवगुंठ्य यदा वक्त्रमुपधाने न्यवेशयत् इदमंतर मित्येवं तदा गत्वा जनार्दन। तो यहाँ आ गया कि घूंघट होता था। अब घूंघट होता था तभी तो घूंघट में मुंह छिपा के लेटी, घूंघट नहीं होता तो घूंघट में मुंह छिपा के क्यों लेटती। लिख देते वस्त्र ओढ़ के लेट गई, सीधे मुंह पर वस्त्र ओढ़ के लेट गई। घूंघट था इसलिए घूंघट नाम का शब्द था, घूंघट नाम की परंपरा थी, घूंघट नाम का धर्म था, इसलिए तो घूंघट का उल्लेख है। घूंघट में मुंह छिपाकर तकिए के सहारे लेट गई। अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं इसी शास्त्र से। अध्याय 80, 33 से 35वां श्लोक। अध्याय 80, 33 से 35वें श्लोक में क्या कहा गया है, पहले तो बता देते हैं ये है क्या। ये पुण्यक व्रत का विधान है अध्याय 80 में, श्री हरिवंश महापुराण में, विष्णु पर्व में। तो उसमें आगे उल्लेख आता है 33वें श्लोक में स्नान आदि का, कि नदी, तालाब, झरना, बावली अथवा विस्तृत सरोवर पर जाकर नहाए। स्त्रियों के लिए वहां नहाने का उल्लेख आता है। पर्दे में रहने वाली स्त्रियां यदि नदी, तालाब आदि पर जाने में असमर्थ हों तो वे नए कलश के जल से स्नान कर सकती हैं, क्योंकि यह पुरातन प्रणाली है। इस तरह सिर से स्नान करने वाली रमणी तपस्या का फल प्राप्त करती है। क्या पुरातन प्रणाली है? कि पर्दे में रहने वाली स्त्रियां यदि नदी, तालाब आदि पर जाने में असमर्थ हों तो वे नए कलश के जल से स्नान कर सकती हैं। 33 से 35वें श्लोक में। और यहां पर है अलाभे त्ववरुद्धा स्त्री, त्ववरुद्धा, यहां घूंघट के विषय में शब्द आया त्ववरुद्धा, पर्दे में रहने वाली। अब यदि पर्दे की परंपरा ना होती तो व्रत में इन स्त्रियों के लिए अलग से उल्लेख क्यों करता। अब कुछ लोग सोचेंगे किसी के लिए परंपरा थी, किसी के लिए नहीं थी। नहीं भैया, नहीं, ये सनातन धर्म था, परंपरा सबके लिए थी। संभव है कि जिनका ऊपर उल्लेख आया हो वो ऐसी स्त्रियां हों जो बाहर जा सकती हों। घूंघट तो उन्हें भी अनिवार्य था, लेकिन घूंघट के कारण कुछ अधिक कट्टर होती थी, वो बाहर ही नहीं जाती थी, सनातन धर्म था ये। लेकिन व्रत का विधान है तो जाना है, तो घूंघट करके जाती थी। हम ये नहीं कह रहे कि बाहर निकलना ही मना था, ऐसे स्थान में बाहर निकलना मना था जहां स्त्रियों के साथ खिलवाड़ हो सके, कोई उनकी रक्षा पर आपत्ति आ सके। तो इसलिए ऐसे हो सकता है ऐसी स्त्रियां हों जिन्हें रहता हो कि नहीं आपत्ति है, और जो निर्भय रहती हों, अथवा जिन्हें
शिथिलता हो कुछ धर्म की, वो सोचती हूँ नहीं, चली जाती हैं, घूंघट करके चली जाएंगी। तो ये उल्लेख, 2 प्रमाण। तीसरा प्रमाण दिखाते हैं आपको, और यही प्रश्न एक सज्जन हैं फेसबुक से, यूट्यूब से, जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया था, घूंघट आदि के विषय में शास्त्र अनुसार प्रमाण बताएं, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न किया आपने, किंतु कठिन प्रश्न था। आवश्यक नहीं कि सबने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हो तो प्रश्न मिल ही जाए, उत्तर मिल ही जाए। तो ठीक है, आगे बताते हैं आपको। महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत द्यूत पर्व, और द्यूत पर्व के अंतर्गत 67वां अध्याय 32, 36 और 54 श्लोक क्या कहा गया है। 32 श्लोक में, जब दुशासन द्रौपदी को, अपनी भाभी को, अपने से बड़ी भाभी को, अपने बड़े भाई की पत्नी को जब घसीट के दुर्योधन ने आदेश दिया तुम लेकर आओ, तो वो कैसे लेकर आता है, कहता है, तो जो लेकर आता है वो, तो दुशासन से द्रौपदी क्या कहती हैं, और उनके बाल पकड़ के लेकर आता है, तो क्या कहती हैं, दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि, दुष्ट आत्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। रजस्वला स्त्री थी उस समय द्रौपदी जी, क्योंकि स्त्रियों के लिए ये नियम होता था कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान उन्हें एक ही वस्त्र में रहना होता है, और संभवतः वो स्नान भी नहीं करती हैं उन दिनों, और तीसरा ही दिन था, अगले दिन उन्हें स्नान करना था अथवा उसी दिन स्नान करना था। तो अभी तक वो रजस्वला ही थी, स्नान नहीं किया था, इसलिए एक वस्त्र में थी। तो कहा गया, उन्होंने कहा, वो मंदबुद्धि दुष्ट आत्मा दुशासन, मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस दशा में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। अर्थात पर्दे में रहने की परंपरा थी। अब आजकल तो एक वस्त्र में फोटो खिंचाएं घूम रही हैं स्त्रियां, एक वस्त्र में जंघा दिखाए, छाती दिखाए, आर पारदर्शी वाले वस्त्रों में। अब क्या कहने इस विषय में। अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कितने नियमों का पालन था, कि रजस्वला एक ही वस्त्र धारण करती थी और किसी के सामने नहीं जाती थी उस समय, और ऐसी अवस्था में वो सबके सामने ले आए। 36वां श्लोक, और आपने मेरी पूर्व की चलचित्र देखी होंगी, उसमें संभवतः मैंने ये उल्लेख किया हो, अथवा किसी में, कि रजस्वला अपना मुख न दिखाए पति को या किसी को, क्योंकि दर्शन मात्र से बल आदि की का ह्रास होता है। संभवतः देखी हो तो, मुझे स्मरण नहीं, और नहीं देखी हो तो इससे आप समझ जाएं, और या मैंने नहीं डाली हो तो। 36वां श्लोक क्या कहा है, अरे दुष्ट, ये सभा में शास्त्रों के विद्वान, कर्मठ और इंद्र के समान तेजस्वी, मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। मैं इस स्थिति में उनके सामने भी खड़ी होना नहीं चाहती। 36 के बाद 54वें श्लोक में देखिए, कृष्णा रजस्वला अवस्था में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का कपड़ा सरक गया था। मतलब रजस्वला अवस्था में भी उन्होंने अपने एक वस्त्र को ही सिर पर धारण कर लिया था। ये देखने योग्य बात है कि रजस्वला अवस्था है, वो खींचे जा रहा है, वो कह रही है ऐसी स्थिति में नहीं जा सकती। स्वाभाविक है, अपने कमरे में तो कोई घूंघट रख के बैठा नहीं होगा, अपने कमरे में तो कैसे भी बैठ सकते हैं, अंतःपुर में जहाँ किसी की जाने की अनुमति ना होती हो। ऐसी स्थिति में जब वहाँ से लाया जा रहा है तो उन्होंने सर पर कर लिया है वो एक ही वस्त्र। वो एक ही वस्त्र ऐसे पहनते होंगे, आजकल भी कई सारे संत ऐसे हैं जो एक ही वस्त्र लपेटते हैं। अंग वस्त्र तो होता है, अंदर का वस्त्र तो होता है, ऊपर एक ही वस्त्र लपेट लेते हैं पूरे शरीर पर। हमारे गुरुजी भी ऐसे करते हैं, और गुरुजी के जो रसोई आदि होते हैं वह भी ऐसे सीख जाते हैं। रामानुज संप्रदाय में आप जानते होंगे। तो कहा है, उसके सिर का कपड़ा सरक गया, वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। उसके सिर का कपड़ा सरक गया था, सिर पर भी नहीं था कपड़ा।
तो इसका तात्पर्य है कि सभा में किसी स्त्री को नहीं ले जाया जाता था, और यदि ले जाया जाता था तो उसके घूंघट होता था। हो सकता है अलग अलग स्थान की अलग अलग मान्यता हो कि सर तक होता हो अथवा मुंह के नीचे तक होता हो। क्योंकि मुंह के नीचे तक कैसे कह सकते हैं, जो हमने व्रत वाली बात बताई कि स्त्रियां घर से बाहर जो नहीं जा सकती वो घर पर ही स्नान करें, नदी में नहीं जा सकती, जो व्रत वाले में बताया। तो क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो तो पूरे घूंघट तो करती होंगी और भी अधिक नियमों का पालन करती होंगी। पूरे घूंघट वाली गई होंगी स्नान करने, तो सर तक वाली भी परंपरा होगी, हम मानते हैं कहीं कहीं सर वाली भी होगी। यह था। अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं महाभारत से ही। सभा पर्व द्यूत पर्व 69वां अध्याय 4 से 6 श्लोक और 9वां श्लोक। 4 से 6 श्लोक में क्या कहा है? द्रौपदी ने कहा, हाँ, मैं स्वयंवर के समय सभा में आई थी और उस समय रंगभूमि में पधारे हुए राजाओं ने मुझे देखा था। उसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर कहीं भी आज से पहले किसी ने मुझे नहीं देखा। वहीं मैं आज सभा में बलपूर्वक लाई गई हूँ। इसका अर्थ समझ लें, सभा में बस तभी देखा था जब मेरा स्वयंवर हुआ था, उसके बाद कभी नहीं देखा किसी राजाओं ने कहीं भी। उसके बाद अब लाई जा रही हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप जो प्रदर्शनी करते हो ना विवाह में, स्टेज जो लगाते हो, विवाह में जो स्टेज लगाते हो उस पर जो प्रदर्शनी होती है, बस उसके बाद कोई प्रदर्शनी नहीं होती। प्रदर्शन का विषय नहीं है स्त्री। पहले राजभवन में रहते हुए जिसे वायु तथा सूर्य भी नहीं देख पाते थे, वहीं मैं आज इस सभा के भीतर महान जन समुदाय में आकर सबके नेत्रों की लक्ष्य बनी हूं। वायु और सूर्य भी नहीं देख पाते थे। अब मैंने एक स्थान पर बताया था कि ऐसे स्थान पर मैथुन आदि करना चाहिए जहां सूर्य की किरण न जाती हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये द्रौपदी आदि जो थीं, महल में ही इतने सुख से ये सब लोग रानियां रहती थीं, अर्थात स्त्रियों को रहना होता था महल में ही, कि सूर्य तक की किरण नहीं प्रवेश कर पाती थी। पर्दे की तो बात दूर रही, पर्दा तो छोड़ दो, उस घर की दीवारी से बाहर नहीं जाती थी। पहले अपने महल में रहते समय जिसका वायु द्वारा स्पर्श भी पांडवों को सहन नहीं होता था, उसी मुझ द्रौपदी का यह दुरात्मा दुशासन भरी सभा में स्पर्श कर रहा है, तो भी आज ये पांडु कुमार सह रहे हैं। वायु द्वारा स्पर्श भी सहन नहीं होता था। कहने का तात्पर्य बहुत अच्छे नियमों से रहते थे। किसी का स्पर्श हो भी कैसे जाए, उत्सवों पर भी कैसे हो जाए, जब वायु का ही मना कर दिया। अगला है श्लोक 9। मैंने सुना है, सबसे बढ़िया प्रमाण ये लगा, मैंने सुना है पहले लोग धर्मपरायणा सती को, स्त्री को कभी सभा में नहीं लाते थे, किंतु इन कौरवों के समाज में वह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया। तो धर्मपरायण स्त्री कभी सभा में नहीं जाती थी, लेकिन कौरवों की सभा में यह प्राचीन सनातन धर्म नष्ट हो गया। आज तो ये प्राचीन सनातन धर्म स्थान स्थान पर नष्ट हो रहा है, स्थान स्थान पर नष्ट हो रहा है बंधु। कौन इसकी रक्षा करने वाला है? अगला प्रमाण है बंधुओं वाल्मीकि रामायण से, षष्ठ कांड युद्ध कांड 114वां अध्याय और 27 से 30वां श्लोक। ये बात है जब रावण को मार दिया है और रावण के यहाँ से सीता जी को लाना है, तो उन्हें लाया जा रहा था और पालकी में उन्हें लाया जाना था और सब सिपाहियों को लोग हटा रहे थे रोष पूर्वक। तो राम जी को ये पसंद नहीं आया। राम जी ने क्या कहा? पहले तो कहा तुम किस लिए मेरा अनादर करके इन सब लोगों को कष्ट दे रहे हो, रोक दो इसे देख जनक कार्य को, जो सबको हटा रहे हो गुस्से से और धक्का दे दे के कि जानकी जी आ रही हैं, गुस्से से हटा रहे हो, ऐसे भगा रहे हो और भगदड़ मच रही है। यहाँ जितने लोग हैं वे सब मेरे आत्मीय जन हैं। भगवान राम मानते थे कि वो जितने भी लोग हैं वो मेरे आत्मीय जन हैं, मेरे अपने लोग हैं। उनके लिए किसी के लिए ये बहू है कि ये भाभी है किसी के लिए। त्रेता युग की बात है, आज के समय की बात नहीं है। आज के समय में आत्मीय जन है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, आपके मित्र होते हैं और आपकी बहू पर दृष्टि डाल रहे होते हैं, आपकी पत्नी पर। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं। ये तो मित्र तो समान अवस्था वाले हो गए, हमने बड़े बड़े अवस्था वाले, आपके पिता समान, आपके दादा समान लोग ऐसे देखे हैं, ऐसे सुने कि जो आपकी स्त्री, आपकी पत्नी के समान स्त्री पर अथवा आपकी पत्नी पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो उन्होंने तो उस समय युग अच्छा था, सबकी बुद्धि सात्विक थी,
क्योंकि त्रेता युग था, ऊपर से राम जी का शासन आ गया था, तो इसलिए उन्होंने कहा ये सब मेरे आत्मीय जन हैं। और एक बात कही, घर, मकान, वस्त्र, कनात आदि, घूंघट आदि और चार दीवारी आदि वस्तुएं स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती। इस प्रकार लोगों को दूर हटाने के जो निष्ठुरतापूर्ण व्यवहार हैं, ये भी स्त्री के लिए आचरण या पर्दे का काम नहीं देते हैं। पति से प्राप्त होने वाले सत्कार तथा नारी के अपने सदाचार, ये ही उसके लिए आवरण हैं। तो भगवान ने कहना चाहा है कि घर में रख लो, वस्त्र के अंदर छुपा लो, चार दीवारी में रख लो, ये स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती। पति से प्राप्त होने वाला सत्कार और नारी के अपने सदाचार। भगवान ने कितनी बड़ी बात कही। नारी यदि बाहर जाएगी और वो बहुत सदाचारी है, कोई दृष्टि डाल ले, कुछ भी हो जाए, वो अपने धर्म से विचलित नहीं होगी। लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं, ना तो वैसे लोग, ना हमारी स्वयं की बुद्धिमती वैसी। और महाभारत के अनुसार तो आपने देखिए, सनातन सदाचार, सनातन धर्म है कि सबके सामने स्त्रियां नहीं जाती थीं, घूंघट में रहती थी, वह भी देखा कई स्त्रियां, और सर पर तो सबके रहता ही रहता था, और चार दीवारी में भी बंद करके रहती थी। तो भगवान ने इन सब के अपेक्षा किसको श्रेष्ठ बताया है कि अपना सदाचार। लेकिन भगवान का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सब नहीं होने चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य ये सब की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा आचरण श्रेष्ठ बनाओ। और दूसरी बात भगवान ने यह भी कहा है कि वहां पर वो सब मेरे आत्मीय जन हैं। फिर एक और बात कही है 28वें श्लोक में, विपत्ति काल में, शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है। कौन कौन से विपत्ति काल आ गया? आजकल बहुत बड़े विपत्ति काल चल रहे हैं। कैसे कैसे चल रहे हैं? आपकी स्त्री गर्भावस्था में है, ऑपरेशन का समय आ गया, चिकित्सा का समय आ गया, अब वहां पर तो आवरण हटाना ही पड़ेगा। तो यह है विपत्ति काल। शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसरों पर, कोई शारीरिक पीड़ा है, उसे सर में चोट लग गई मान लो, और यहाँ कुछ ऐसा हो गया, अथवा कोई स्किन डिजीज हो गई, चर्म रोग हो गया कोई, कि घूंघट नहीं रख सकते, मत रखो। मानसिक पीड़ा के अवसर, मानसिक रूप से परेशान है, विक्षिप्त है, हटा दो भी, और चिड़चिड़ी हो जाएगी। युद्ध में, युद्ध का अवसर चल रहा है, अब युद्ध में घूंघट ढक के जाएगी? ये भागना हो रहा है, वहां घूंघट ढक के भागेंगी? कोई ऐसी अवस्थाएं हैं। स्वयंवर में सबको देखना है, वहां तो काम ही है देखना, तो वहां के घूंघट ढक के रहेंगी। यज्ञ में ध्यान रखें आप लोग भी, यज्ञ में स्त्री को घूंघट ना कराएं। अथवा विवाह में स्त्री का दिखना दोष की बात नहीं है, विवाह में तो स्वाभाविक है। अगर ऊपर का घर, वस्त्र और चार दीवारी स्त्री के लिए पर्दा नहीं हुआ करती, इसका निषेध ही भगवान को करना होता, तो भगवान ये विपत्ति काल की, शारीरिक मानसिक पीड़ा की, युद्ध की, स्वयंवर में और यज्ञ में और विवाह में, इनकी बात ही ना करते। यदि ये सनातन काल से न चला आ रहा होता, ये चला आ रहा था, तभी तो भगवान को इसकी बात करनी पड़ी कि विपत्ति काल में घूंघट की आवश्यकता नहीं है, स्वयंवर में आवश्यकता नहीं है, शारीरिक पीड़ा आवश्यकता नहीं है, मानसिक पीड़ा आवश्यकता नहीं है, युद्ध में आवश्यकता नहीं है, विवाह में आवश्यकता नहीं है, दोष नहीं। अर्थात अन्य अवसरों पर दोष है। लेकिन यहां भगवान ने क्यों नहीं करने दिया ऐसा? क्योंकि भगवान 2-3 शिक्षा देना चाहते थे। क्या शिक्षा? एक शिक्षा तो ये देनी थी कि भैया ये सब मेरे आत्मीय जन हैं, इनके सामने भी लाओगे इन्हें पर्दे में, एक शिक्षा तो ये। दूसरी शिक्षा सदाचार की वृद्धि करना था स्त्रियों में। कुछ स्त्रियां पर्दे में तो रहती हैं, अब वो आपने कई सारी चलचित्र देखी होगी कि ऊपर से मुंह ढक रखा है और नीचे से जंघा दिख रही है, स्कर्ट पहन रखी है, ऊपर से ऐसी भी आपने देखी होंगी, ऊपर से मुंह ढक रखा है, और अब क्या ये कहने वाली बातें, क्या ब्लाउज ऐसा है कि छाती चमक रही है, ऊपर से मुंह ढक रखा है।
इसलिए भगवान को ये सब बातें भी कहनी पड़ी। भगवान के शब्दों को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शास्त्रों की रचना ये भी भगवान का शास्त्र है, भगवान ने ही इसका उपदेश दिया है। जितने भी शास्त्र हैं सब भगवान से निकले हुए मानने चाहिए, होते ही हैं। भगवान के भक्तों के रचित हैं, वाल्मीकि जी के। महाभारत भगवान की रचना मानिए, वेदव्यास जी भगवान के अवतार, उनकी रचना। और आपको बताया था हरिवंश महापुराण, वो तो स्वयं हरिवंश भगवान के वंश का वर्णन है उसमें। तो इन सब में जब उल्लेख है तो इसलिए उसका अर्थ यह नहीं है कि वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों से भी इसका समन्वय हो गया है, इसकी संतुष्टि हो गई है, इसकी स्वीकृति हो गई है। तो आप समझ गए होंगे घूंघट की प्रथा का वर्णन कैसा था नहीं था, स्पष्ट है। धन्यवाद। जय श्री हरि।